नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिव्यांग जनों के लिए कान की मशीन का हुआ वितरण। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 85 वर्ष से ज्यादा के मतदाताओं को मिलेगी पोर्टल वॉलेट की सुविधा। किसान ने एक साल में बेची 30 लाख रुपए की सब्जी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत विकास भवन देवरिया में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के द्वारा 29 दिव्यांग जनों को कान की मशीन का वितरण किया गया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय भी उपस्थित रहे। सलेमपुर थाना की पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस पर यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज था। यह गिरफ्तार अभियुक्त दुर्गेश साहनी पुत्र स्वर्गीय महेश साहनी, जो डोल छपरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का रहने वाला है, यह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक देवरिया को जानकारी मिली और उनके निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की तथा 25,000 रुपए के इनामी दुर्गेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस विधि सम्मत आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि चुनाव नागरिकों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान करता है। इस चुनाव में 56% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि लगभग 44% मतदाताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। वोट देने का अधिकार अमूल्य है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व सभी नागरिकों को नहीं मिला था। लोकतांत्रिक व्यवहार में सरकार और नागरिक दो पक्ष होते हैं, जिसमें नागरिकों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। नागरिक अपने हित में काम करने वाली सरकार का चयन करते हैं। सीडीओ ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार सभी 85 वर्ष की आयु के ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग के ऊपर के मतदाता स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने के लिए निर्धारित फॉर्म 12D में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म 12D अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग के ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा और भरा हुआ फार्म 12D बीएलओ के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। उक्त फार्म 12D भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर मेनू के अंतर्गत लिंक पर भी उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा भी किया जा सकता है। देवरिया सदर ब्लॉक के तिलई बेलवा निवासी कमलेश कुमार मिश्रा ने लगभग 2 साल पहले खेती में निवेश करने की ठानी तो लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हें कहीं और पैसा खर्च करने की सलाह दी। खेती किसानी में निवेश को घाटे का सौदा मानने वाले अधिकांश ग्रामीणों का मानना था कि खेत में किए जाने वाले निवेश से लागत निकलना ही मुश्किल होता है। लाभ तो दूर की कौड़ी है, लेकिन मजबूत इरादों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कमलेश ने लगभग 40 लाख रुपए की लागत से अपने 1 एकड़ खेत में पॉली हाउस की स्थापना की और रंग बिरंगे शिमला मिर्च तथा बीज रहित खीरे की खेती, शेड
मेडनेट में प्रारंभ की। सरकारी योजनाओं से उन्हें लागत का 50% अनुदान भी मिला। पोली हाउस स्थापना के पहले ही वर्ष उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए मूल्य के लाल, पीला तथा हरे रंग के शिमला मिर्च और बीज रहित खीरे का विक्रय किया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बुधवार को उनके पोली हाउस का निरीक्षण किया। कॉमर्स ग्रेजुएट कमलेश ने जिलाधिकारी को बताया कि उन्होंने विभिन्न संचार माध्यमों से सुना था कि पोली हाउस के माध्यम से बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है और उन्होंने पोली हाउस के विषय में जानकारी हासिल करने की ठानी और राजस्थान तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई गांवों का दौरा किया और उनकी क्रियाविधि को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने भुजौली कॉलोनी स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क कर उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई और इसके बाद उन्होंने उद्यान विभाग की सूचीबद्ध कंपनी सफल ग्रीन हाउस के माध्यम से पॉली हाउस की स्थापना कराई। उन्होंने बताया कि उनका पॉली हाउस ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल एवं फॉगर की सुविधा से युक्त है। खीरे का उत्पादन मल्च तकनीक से कर रहे हैं, जिसमें जमीन पर अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड सीट बिछाया जाता है और निश्चित दूरी पर खीरे की बुआई की जाती है। इस विधि में निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती है। कमलेश ने बताया कि पास पड़ोस के लोग उनके पॉली हाउस को देखने आते हैं और क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है। जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि पॉली हाउस की स्थापना पर उद्यान विभाग द्वारा 50% का अनुदान दिया जाता है। लाभार्थी 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर अर्थात 1 एकड़ के क्षेत्र में पॉली हाउस की स्थापना कर सकते हैं। 1 एकड़ के पॉली हाउस की स्थापना की लागत 40 लाख रुपए आती है, जिसका 50% बतौर अनुदान मिलेगा। साथ ही पॉली हाउस की स्थापना के लिए बैंक द्वारा लोन भी दिया जाता है। मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण जागरूकता को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान की दिशा में थाना कोतवाली की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी के द्वारा महिलाओं को कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड देवरिया कार्यालय के द्वारा आरसेटी सभागार में 50 से अधिक महिलाओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए खादी ग्रामोद्योग विभाग के तरफ से संचालित योजनाओं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना तथा कौशल विकास प्रशिक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं को बैंक के माध्यम से विभागीय ऋण लेकर अपना स्वयं का रोजगार एवं उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित और जागरूक किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोविन की तर्ज पर शुरू किए गए यू-विन पोर्टल की शुरुआत जिले में बुधवार से शुरू हो गई। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को लेकर निश्चित हो सकते हैं। टीकाकरण सत्र पर गर्भवती और बच्चे का नियमित टीकाकरण भारत सरकार के यू-विन ऐप के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की मदद से हो जाएगा। इस ऐप की एक विशेषता यह भी है कि एक बार पंजीकरण के बाद टीका लग गया तो अगले टीके के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर कई बार संदेश जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता, यूएनडीपी संस्था के प्रतिनिधि अभिषेक और सहायक शोध अधिकारी राकेश चंद की टीम इस ऐप पर जिले के सभी टीकाकरण सत्र के सफल संचालन में जुटी हुई है। देवरिया सदर क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे दीनानाथ कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए। मंगलवार को उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के संविधान को बचाने एवं नफरत की राजनीति को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिया है। अब वे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मंगलवार की देर रात बघौच घाट पचरुखिया मार्ग पर ससुराल जा रहे एक शिक्षक की अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने शव को सड़क पर देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और अनुसंधान में जुट गई। मृतक बघौच घाट थाना क्षेत्र के पंचायत बंजरिया के रहने वाले विवेक पांडे हैं, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। यह अपने ससुराल बघौच घाट बाजार जा रहे थे, तभी पचरुखिया मार्ग की नहर की पटरी पर किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
खुखुंदू क्षेत्र के सिसवार के ग्राम प्रधान की बर्खास्तगी के लिए डीएम अखंड प्रताप सिंह ने नोटिस जारी कर दिया है। 5 महीने पहले गांव के ही एक व्यक्ति और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसमें पंचायत चुनाव में प्रधान पद पर पर्चा दाखिल करते समय लक्ष्मी देवी के शपथ पत्रों में तथ्यों को छिपाने की शिकायत की गई थी। डीएम ने गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सलेमपुर और जिला कृषि अधिकारी से जांच कराई। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने बर्खास्तगी के लिए कार्रवाई का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिव्यांग जनों के लिए कान की मशीन का हुआ वितरण। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 85 वर्ष से ज्यादा के मतदाताओं को मिलेगी पोर्टल वॉलेट की सुविधा। किसान ने 1 साल में बेची 30 लाख रुपए की सब्जी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।